हेलो फ्रेंड्स, एबीएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्या, रिवॉल्यूशन यानी फादर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कुछ साइंटिस्टों के बारे में पूछेंगे, अति महत्वपूर्ण है। यानी हर कंपटीशन, हर एंट्रेंस एग्जाम, हर कॉलेज में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते आज के हमारे टॉपिक पे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, आज पढ़ेंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर के.एल. चड्ढा और डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग और डॉक्टर वर्जी कुरियन। ठीक है, ये साइंटिस्ट हमेशा इससे क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में हो जाए, किसी भी फील्ड में हो जाए, चाहे जॉब के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो। ठीक है, एजुकेशन अर्थात एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो। ठीक है, यानी कि सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले ये प्रश्न, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो कह रहा है क्या, उसके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यानी क्या कह रहा है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनका क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1925 को। कब जन्म हुआ था, 7 अगस्त 1925 को। और उसके बाद से क्या हुआ था, कहाँ पे, क्या होता है, कुंभकोणम में हुआ था, कुंभकोणम में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 28 सितंबर 2023 को, यानी जल्द ही हुई थी, इसी सितंबर में हुई थी, यानी 28 सितंबर 2023 को। ठीक है, फिर क्या रहा, एम.एस. का पूरा, डॉक्टर स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, मोनकोम्बू सैम्बोसियम, यानी कि SAMBASIVAM, यानी क्या है, शैम्बा शिवम। ठीक है, अब कह रहा है इन्हें क्या कहता है, व्हीट ब्रीडर, यानी गेहूं के प्रजनक, यानी गेहूं के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें व्हीट ब्रीडर भी कहा जाता है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन कहाँ, इंडिया। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, कहाँ का, इंडिया का। ठीक है, इस बात का कंसंट्रेट ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया का कहा जाता है। यदि वर्ल्ड का कहेगा तो एन.ई. बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर ऑफ इंडिया इन, ये पूरा क्या है, ये विश्व के हैं, ये भारत के हैं। ठीक है, कर एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी ये क्या है, एक्स प्लानिंग कमीशन के क्या है, एक्स मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, एक्स मेंबर भी रह चुके हैं। फिर कह रहा है कि इन्हें क्या हुआ था, ये एएफओ द्वारा क्या, एएफओ द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, किस सन में, 1987 में मिला था। कब मिला था, 1987 में मिला था। ठीक है, उसके बाद एएफओ का पूरा नाम क्या था, फूड क्या होता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्या होता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या होता है, ये विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें मिला था, किसके द्वारा, एएफओ के द्वारा। ठीक है, कब मिला था, 1987 में। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कहता है, कह रहा है मिलेनियम प्राइज, यानी मिलेनियम प्राइज किसके द्वारा, फार्मर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो कह रहा है नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड, नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड, यानी 3 से 7 जनवरी 2021 एट ARI न्यू दिल्ली, एट ARI न्यू दिल्ली का, यानी ARI का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, तो इसका क्या, एक नंबर में हमेशा पूछता है, या सेशनल एग्जाम हो या मिड टर्म हो, तो क्या कहता है, तो बता, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ARI का पूरा नाम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ठीक है, ये दिया गया था। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये दिया गया था 3 जनवरी 2021 को IARI न्यू दिल्ली में आयोजित 88वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, यानी कि हेल्ड पर दिया गया था। ठीक है, यानी 28वां नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड, यानी ठीक है, तो अब उसके बाद कह रहा है कब, ये दिया गया 3 से 7 जनवरी 2001 में। ठीक है, कह रहा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ क्या थे, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ऑफ इंडिया, यानी NCO, नेशनल कमीशन, क्या होगा, नेशनल कमीशन ऑन क्या होता है, फार्मर्स ऑफ इंडिया, यानी क्या, इसके एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है,
फिर कह रहा है वीट रिवॉल्यूशन, इनकी क्या है, एक गेहूं की रिवॉल्यूशन क्या इनकी किताब है। ये कौन सी किताब लिखे थे, वीट रिवॉल्यूशन लिखे थे। फिर कह रहा है स्वामीनाथन रिसीव द फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्राइज, यानी स्वामीनाथन को क्या वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज हुआ था एट द यानी एट द क्या 11th ग्लोबल यानी 11th एग्रीकल्चर ग्लोबल क्या लीडरशिप समिट इन दिल्ली इन अक्टूबर, यानी अक्टूबर न्यू दिल्ली के अक्टूबर में क्या था ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट हुआ था। उसमें क्या इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था, क्या वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। ठीक है, ये मोस्ट है, ये हमारा मोस्ट है ये, और उसके बाद से ये स्वामीनाथन हमेशा ये 3 क्वेश्चन इनसे उठाया जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, तब क्या इनके आएंगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, फिर कहेगा क्या वर्ल्ड प्राइज गिवन बाय एफओ के द्वारा, यानी डॉक्टर स्वामीनाथन। अब उसके बाद कहेगा क्या व्हीट ब्रीडर, यानी गेहूं के प्रजनक कौन है, तो फादर ऑफ क्या है स्वामीनाथन, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, फिर कह रहा है अब डॉक्टर KL चड्ढा, यानी KL चड्ढा ये क्या है पोमोलॉजिस्ट चड्ढा, ये क्या है थे पोमोलॉजिस्ट, क्या थे पोमोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन्हें क्या कहते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब क्या होता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी प्रोडक्शन ऑफ हनी बी। ठीक है, हनी बी एंड फ्रूट्स। फिर कह रहा है क्या KL चड्ढा, यानी कि कोई पूछेगा फर्स्ट फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन थे, फर्स्ट फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर मैरी गोडवा। कौन थे, डॉक्टर मैरी गोडवा थे। ठीक है, फर्स्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर मैरी गोडवा थे। फर्स्ट फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर मैरी गोडवा। ठीक है, इन्हें क्या डॉक्टर KL चड्ढा को गोल्डन रिवॉल्यूशन फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे डॉक्टर NE बोरलॉग, यानी कि डॉक्टर NE बोरलॉग। इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को और 12 सितंबर 1909 को इनको मृत्यु हुई थी। इनका भी मृत्यु सितंबर में हुई थी, इनका भी मृत्यु सितंबर में ही हुई थी। ठीक है, अब कह रहा है ही वाज इन्हें क्या कहता है फादर, इन्हें भी क्या कहता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन फर्क डॉक्टर स्वामीनाथन और इनमें है, ये पूरे विश्व के कहे जाते हैं, ये भारत के कहे जाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भारत पूछेगा तो डॉक्टर स्वामीनाथन, जब विश्व पूछेगा तो हमारा क्या होगा डॉक्टर NE बोरलॉग। ठीक है, यानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग होगा। ठीक है, फिर कह रहा ही वाज अमेरिकन वीट साइंटिस्ट, ये क्या थे अमेरिकन वीट साइंटिस्ट, किसके जनक थे प्लांट पैथोलॉजिस्ट, यानी पादप रोग की विज्ञान के। ठीक है, कह रहा एडवर्ड नोबल पीस प्राइज 1970 में, यानी 1970 में इन्हें नोबल प्राइज से क्या किया गया सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इन्हें क्या पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण और ETC अनेक प्रकार के क्या इन्हें 5 प्रकार के पुरस्कार मिले गए थे। ठीक है, अब इनकी बुक क्या है, एक लैंड यूज है, एक उसके बाद दूसरा क्या वीट इन द थर्ड वर्ल्ड, उसके बाद फूड एनर्जी एंड रिक्रिएशन, इनकी क्या है ये पुस्तकें हैं। ठीक है, इनकी कौन सी इनसे एक क्वेश्चन मोस्ट पूछा जाता है क्या ये किसके जनक थे और उन्हें क्या मिला था अवार्ड में, और इन्हें क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक दिया था। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये फादर ऑफ इंडिया के हैं, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड के। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, तो ये क्या है ये इंडिया के हैं, उसके बाद ये क्या है विश्व के हैं। ठीक है, और इन्हें क्या मिलेनियम प्राइज यानी मिलेनियम प्राइज के रूप में सम्मानित किया किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 28वां नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड, यानी नेशनल कांग्रेस आयोजित किया गया था 3 जनवरी से 7 जनवरी तक एट ARI न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ARI का पूरा नाम क्या होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और FO का कहता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन्हें क्या मिला था विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो हम लोग पढ़ा था डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर KL चड्ढा यानी कृष्णा लाल चड्ढा, उसके बाद NE बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन, उसके बाद अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं क्या डॉक्टर वर्जिन कुरियन, यानी वर्जिन कुरियन पढ़े हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर क्या 1921 में हुआ था। मृत्यु का भी तो 1900 कह रहे 9 सितंबर 2012 में। ठीक है,
और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की भी मृत्यु कब हुई थी? 23 सितंबर को ही हुई थी। और डॉक्टर एनी बोरलॉग की भी मृत्यु सितंबर में ही हुई थी। ठीक है, कह रहा है कि वर्जी कुरियन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत के क्या सफेद क्रांतिकारी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे बिलोंग करता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन। क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन। क्या है? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर करा एक्स चेयर, यानी एक्स चेयर मेंबर थे, यानी एक्स चेयरमैन किस चीज के थे? एनडीडीबी, यानी कि एनडीडीबी क्या कहाँ? आनंद में, यानी गुजरात के आनंद में स्थित है एनडीडीबी। एनडीडीबी का पूरा नाम क्या होता है? एनडीडीबी का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, एनडीडीबी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, कह रहा है, अब अगला कह रहा है ब्रेन बिहाइंड द स्कीम, यानी एक ब्रेन के पीछे बिहाइंड स्कीम से जो क्या था? ऑपरेशन फ्लड, यानी ऑपरेशन फ्लड तक कब चला था? 1970 में, यानी जब ये ऑपरेशन फ्लड लॉन्च होता है, यानी चला था 1970 में। तो लगभग 1700 गांव यानी टाउन और उसके बाद से क्या और सिटीज भाग लिए थे इसमें। उसके बाद किसानों द्वारा, किसान ग्रामीण सबके द्वारा ये किस में था? मिल्क प्रोडक्शन यानी वाइड फूड चला था। ठीक है, वाइड फूड्स कर सकते हैं, यानी ये हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड से किससे रिलेटेड है? तो मिल्क प्रोडक्शन से, यानी वर्जी कुरियन। ठीक है, वर्जिन कुरियन। फिर कह रहा है मैक्सेसे यानी अवार्ड, मैक्सेसे अवार्ड इन 1963, यानी 1963 में इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्जिन कुरियन को मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 1963 में। ठीक है, फिर कह रहा है गॉट, यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1989, यानी कि क्या कर रहा है? वर्ल्ड फूड विश्व खाद्य पुरस्कार से कब सम्मानित किए गए थे? 1989 में। क्या? कब? 1989 में। और डॉक्टर स्वामीनाथन को भी वर्ल्ड फूड प्राइज प्राप्त हुआ था। कब? 1987 में। कब ये डॉक्टर स्वामीनाथन को मिला था? स्वामीनाथन को मिला था। ठीक है, स्वामीनाथन को मिला था कब? 1987 में। और इन्हें कब मिला है? 1989 में, यानी 2 साल बाद। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन तो ठीक है, पढ़ देखते हैं रिवॉल्यूशन किससे किससे संबंध है इसका, किस प्रोडक्शन से। ठीक है, कह रहा है व्हाइट रिवॉल्यूशन का किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से, यानी मिल्क प्रोडक्शन के क्या है? वर्जी कुरियन। जनक कौन है? मिल्क फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्जी कुरियन। इसका ऑपरेशन फ्लड वर्जी कुरियन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मछली पालन, यानी मछली प्रोडक्शन से। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब मछली प्रोडक्शन से। ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा, फूड प्रोसेसिंग। इसका क्या होता है? फूड प्रोसेस। ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग से। ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन किसका संबंध होता है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। फर्टिलाइजर यानी ग्रे मतलब भूरा, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। ठीक है, फिर कह रहा है येलो मतलब पीला, यानी कि तेल वगैरह पीला होते हैं। इससे क्या होता है? इससे समझ जाएंगे क्या? ऑयल प्रोडक्शन से इसका संबंध है। ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन यानी मस्टर्ड। ठीक है, रेड मतलब क्या? टमाटर लाल होता है, उसके मीट भी लाल ही होता है, तो इसलिए इसका संबंध किससे? टोमेटो या मीट प्रोडक्शन से। ठीक है, अब कह रहा है पिंक मतलब क्या होता है? गुलाबी, यानी प्याज क्या होती है हमारी? गुलाबी होती है। ठीक है, उसी से ऑनियन या प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, गोल्डन क्या होता है? गोल्डन मैंने बताया था, गोल्डन जब पढ़ा रहे थे डॉक्टर के.एल. चड्ढा यानी कृष्णा लाल चड्ढा को, तो मैंने बताया था क्या है? फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी वो किससे संबंध होता है? फ्रूट से या प्रोडक्शन ऑफ हनी से। ठीक है, यानी इसका संबंध किससे है? हनी से या फ्रूट से। ठीक है, फिर कह रहा है राउंड, यानी राउंड मतलब गोल होता है, आलू भी हमारा गोल होता है, इसलिए इसका संबंध किससे है? पोटैटो प्रोडक्शन से। ठीक है, फिर कह रहा है सिल्वर रिवॉल्यूशन। क्या है? सिल्वर रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन, एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन, मुर्गी पालन या अंडा से इसके संबंध है। ठीक है, मुर्गी पालन है मुर्गी प्रोडक्शन से। ठीक है, कह रहा है ब्लैक मतलब काला, बायोफ्यूल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? जैव ईंधन प्रोडक्शन से। ठीक है, कह रहा है रेनबो मतलब क्या होता है? ईंधन जानते हैं सभी मौसम, यानी इसीलिए लिखा है कि ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इसीलिए इसका क्या नाम है? ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, कह रहा है
प्रभानी मतलब क्या होता है, प्रभानी रिवॉल्यूशन किसका संबंध होता है, ओकरा से। ओकरा मतलब क्या होता है, भिंडी यानी लेडी फिंगर, इसका क्या हो, लेडी फिंगर यानी लेडी ओकरा प्रोडक्शन से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको नोट